हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सत्या इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जो सत्या इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं वो हम समझेंगे। पहले शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। सत्या इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 64.54 पर ट्रेड करके कल की डेट में क्लोज हुआ, जो कि 0.07 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिल रही, जो कि 0.11% वनडे का होती है। शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं कैसे क्या दिए हुए हैं। तो शॉर्ट न्यूज़ में दिया हुआ है, सत्या इंडस्ट्रीज़ ने बोर्ड ने अप्रूव करे Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट, रेकमेंड करा 0.40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। और सत्या इंडस्ट्रीज़ का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप्स हुआ है, 58 मिलियन हुआ है फ्रॉम 354 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 का रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है स्लाइटली टू 3.9 बिलियन हुआ है फ्रॉम 3.97 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ से हमने इसके करे Q4 के रिजल्ट्स डाउनलोड। तो चलिए अब देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट में दिया गया है। डिविडेंड का सबसे पहले ही दिया है, द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसे पर शेयर का, 0.40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि 40% ऑफ फेस वैल्यू है। 1 रुपये फेस वैल्यू है एक शेयर की, और ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा ऑफ शेयर होल्डर्स आने वाली AGM में। तो चलिए अब इसके Q4 के रिजल्ट समझते हैं हम। डिविडेंड का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्योंकि इनिशियली कंपनियां या तो सीट के नीचे डाल देती हैं या मतलब टॉप पे ही दे देती हैं। मार्च 31, 2026, और ये सारे जो फिगर्स थे वो लाख्स में हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं तो कैसा क्या रहा है। ऑडिटेड क्वार्टर एंड ईयर एंड। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 38,955.65 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर है, और पिछले क्वार्टर में 38,030.81 लाख का था। तो लगभग फ्लैट सा ही रेवेन्यू है, थोड़ी सी ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 39,667.17 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपेरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है। इस साल ओवरऑल 1,45,191.13 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, जो पिछली बार 1,91,198.69 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ भी देखोगे अर्ली बेसिस पे भी डाउनफॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अदर इनकम की अगर बात करें तो 22,81.34 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 28,64.66 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में भी गिरावट है। इस पिछली साल इसी क्वार्टर में 728.21 लाख की अदर इनकम थी, तो उसके कंपेरिजन में बढ़त है। इस साल 6,712.83 लाख की अदर इनकम रही है, जो पिछली साल 1,921.66 लाख की अदर इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा गया तो ग्रोथ है अदर इनकम में। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 41,236.99 लाख टोटल इनकम लाख्स में इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 40,895.47 लाख की थी। टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, और पिछली साल इसी क्वार्टर में 40,395.38 लाख की टोटल इनकम रही थी, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1,51,903.96 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली साल 1,53,120.35 लाख की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए डाउनफॉल है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, तो बेसिकली हम टोटल एक्सपेंसेस हमेशा से देखते हैं। 40,666.44 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 38,264.92 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 38,079.71 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1,48,135.85 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली साल 1,42,469.47 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। अब देखते हैं हम कैसा क्या है। हाँ, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें 96.70 लाख का लॉस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2630.55 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2315.67 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपेरिजन में तो नेगेटिव में पहुंच गई कंपनी। इस साल ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 31.86 लाख रहा, जो पिछली बार 10,650.88 लाख का था। तो ईयरली बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखते हैं 579.66 लाख की टोटल नेट प्रॉफिट इस साल हुआ, जो पिछले साल 2803 इस साल नहीं, इस क्वार्टर हुआ, पिछले क्वार्टर में 2803 लाख का नेट प्रॉफिट था।
तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 35 से 42.95 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डाउन है। इस साल ओवरऑल 4,091.21 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछले साल 11,862.39 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और मंडे को इसके शेयर के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। EPS की बात करें तो बेसिक 0.58 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2.80 का EPS था और पिछले साल इसी क्वार्टर 3.54 का EPS था। तो EPS क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाउन है। इस साल 4.09 का EPS रहा, जो पिछली बार अगर देखा जाए तो 11.86 का EPS था। तो डिविडेंड का मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी गाइस ये थे सतिया इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।